नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर। आज हम लोग एक ऐसे जगह पे हैं जहां पर कभी भीड़ लगा हुआ होता होगा और टिकट काउंटर के बाहर में मारपीट भी होता था पहले टिकट लेने के लिए, क्योंकि उस समय सिनेमा का क्रेज़ था, जो सिनेमा हॉल था उसका क्रेज़ था। हमारे साथ में झारखंड के एक इप्टा से जुड़े हुए कलाकार हैं और इनको राजकीय सम्मान भी मिला है सांस्कृतिक रूप से कार्य करने के लिए, संजय तिवारी जी। तो इन्होंने लिखा कुछ ऐसा जो बहुत लोगों को भाया, फेसबुक पर लिखा एक पोस्ट इस सिनेमा हॉल के बारे में, और फिर चर्चाएं हुई। ये जो स्थित है जहां पर ये सिनेमा हॉल, इसको गढ़वा बोलते हैं और अभी हम गढ़वा में हैं। तो ये मैं सिनेमा हॉल आपको दिखाऊंगा जो पीछे है, आप देख सकते हैं, और फिर थोड़ा सा पुराने स्मृतियों में हम जाएंगे। तो क्या इसका इतिहास है, कितना पुराना है ये? तो बहुत मुश्किल है। ये सिनेमा हॉल 1960 के दशक का है, उसके पहले का भी है। और 60 के दशक में यहाँ पर, चूँकि हमारा गांव बगल में पड़ता है, भरटिया है, हुरमधिया है, तो और हमारे जो दादा थे उस सिनेमा के शौकीन थे, बहुत ही शौकीन थे सिनेमा के। और उन लोगों की एक जोड़ी थी और वे उपन्यास की भी शौकीन थे। शाम होता और उनकी जोड़ी प्रत्येक शनिवार को जमा होती। और बता रहे हैं सर आपको कि वे लोग एक शंभू चौबे थे, अंचल कर्मचारी थे, वो भी सिनेमा के शौकीन थे। एक मुरली चौबे थे महुपी गांव के, वो भी सिनेमा के शौकीन थे। और वो लोग, और हुरमधिया के थे, जगदेव चौबे थे, और बहुत सारे लोग थे। 3 लोगों की जोड़ी, 5-7 लोगों की जो जोड़ी थी, वे सिनेमा देखने में इतना शौकीन थे कि सिनेमा देखने यहाँ आते थे। और यहाँ पर जब आते तो उस समय, जब 60 के दशक में सिनेमा का रेट कितना कहा जाए, लगभग 4 आना, 12 आना, 8 आना यही होगा। और उसमें वो लोग देखते थे और गांव में जाके कहानी कहते थे। तो मैंने जो सिनेमा हॉल यहाँ का था उस समय, एक मतलब कि क्या कहिएगा कि वह सीधा सीधी, माने आम जनता जो थी, जनरल जो लोग थे, सीधा जुड़ा हुआ था। और हम बता रहे हैं कि जो देख रहे हैं ना सिनेमा हॉल, ये इसमें मतलब कि हम आपको बता रहे हैं कि हम भी देखे हैं, जब पढ़ाई के क्रम में चुपके चोरी भाग भाग के आते थे स्कूल में हम लोग, और यहाँ पर आते थे देखने। तो ये जो देख रहे हैं ये स्पेशल क्लास था। देखिए आज कीचड़ भरा हुआ है, ये स्पेशल क्लास था। और इसके आगे एक बैरिकेटिंग था, और बीच में मध्य में ये क्लास था, सेकेंड क्लास, और सबसे आगे था 3rd क्लास। तो हम लोग जब सिनेमा यहाँ देखने आते थे तो उस समय स्पेशल क्लास जहाँ पर हम लोग खड़े हैं अभी, ये बालकोनी है, ये यहाँ लेडीज़ था, ये लेडीज़ लोग के था। अच्छा। यहाँ महिलाएं, केवल महिलाओं के लिए था ये। इसमें बेंच लगा रहता था और इसके आगे जेंट्स बैठते थे और इधर जेंट्स बैठे थे। और ये था, इसको क्या कहा था, सबसे स्पेशल। कुछ लोगों के लिए जो सबसे शहर के VIP होते थे, वे लोग इसमें बैठते थे। हाँ, यह देखिए इसको सर, इसमें माने VIP लोग बैठते थे। और लेकिन देखिए कालांतर में क्या परिवर्तन हो गया, जो कभी गुलजार था। और इस पर तो हमने एक आर्टिकल भी लिखा है, हम आपसे चाहेंगे कि उस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिए एक बार। और ना, हम तो पढ़े, इसलिए सर धन्यवाद। और हम इसको चाहेंगे कि इस माने ये जो धरोहर है वह जिंदा रहे। आप देख सकते हैं ऊपर में लगा हुआ है बहुत सारा ऐसा वेंटिलेशन का, और पंखा उस पे लगा हुआ होगा एक्चुअली, लाइट का भी। और इसमें लाइट बहुत अच्छा सिस्टम होगा, और स्पीकर के लिए भी जगह होगा। इधर भी लकड़ी वाला जो दिख रहा है, एक्चुअली लकड़ी वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसमें स्पीकर लगा होता था पहले। इसमें फैन था, इसमें और फैन भी इसमें लगा हुआ होगा, और स्पीकर था वो। और देखिए यहाँ से फोकस मारता था। और इधर आइए, जो ऑपरेटर थे, इधर दिखा दीजिए। यहाँ पे जो है ऑपोजिट साइड में यदि आप देखेंगे, ये जो था ना, ये तो ये सब जो था, ये भी था।
क्या नाम इधर जो है लेंस लगा हुआ होगा। लेंस लगा था यहाँ। हाँ, यहाँ से लेंस से जाता होगा और हम प्रोजेक्शन लेंस जो है यहाँ से वहाँ प्रोजेक्ट होता होगा। जी। तो सर हम चाहेंगे कि हम झारखंड सरकार से मांग करेंगे कि इसको एक धरोहर के रूप में स्थापित किया जाए। और मैंने चूँकि सांस्कृतिक आंदोलन का यह एक मुख्य केंद्र था। सांस्कृतिक आंदोलन का मुख्य केंद्र था। हाँ, सांस्कृतिक आंदोलन का मुख्य केंद्र था। यहाँ पर मजदूर, किसान, सब तबके के लोग यहाँ पर सिनेमा देखने आते थे। बड़े बड़े अफसर आते थे, जो सदर एसडीओ थे वो सिनेमा देखने आते थे। अब ये हालत था। अब ऐसा है कि लेकिन आज लीजिए क्या दिक्कत है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वो कीजिए। आज जो हालत है देख रहे हैं आप। तो हम तो जो डिमांड करना था हम झारखंड सरकार से करवे करेंगे सर। और इसमें अब आप लोग इसको हाईलाइट करिए। ऊपर में जो है छेद हो चुका है, देख लीजिए। और बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये जो है 2005 के आसपास में लोग बताते हैं कि ये जो है बंद हो गया सिनेमा हॉल। क्यों बंद हुआ? देखिए, इसमें मूल रूप से आपसी जो इनर कंट्राडिक्शन होता है ना, तो इसमें जो ज़मीन देख रहे हैं ना, जो बस स्टैंड बन गया जब, वहाँ पर एक गोलंबर हुआ करता था। वहाँ जो देख रहे हैं ना, वहाँ पर वहाँ एक गोलंबर था, वहाँ उससे बैठते थे लोग। अब देखिए यहाँ पर रेंडी जमा हुआ है। और इसमें इनर कंट्राडिक्शन हुआ आपसी गोतिया में। ऐसे मुकदमा भी शायद चल रहा है जमीन वगैरह को लेकर। हाँ, ज़मीन का है, केसरी समाज का ही था। उसमें इसमें मुकदमा भी चल रहा है अभी। तो हम चाहेंगे कि सरकार इसका अधिग्रहण करे। और अधिग्रहण करने के बाद आइए बाहर दिखाते हैं। अब चूँकि मल्टीप्लेक्स का ज़माना है, लोग जो है मल्टीप्लेक्स में जाते हैं मूवी देखने। यहाँ पे देखिए, ये जो है इधर से सीढ़ी होगा ऊपर, और यहाँ पे ये सीढ़ी पोस्टर लगता होगा नहीं? हाँ, यहाँ पोस्टर, सिनेमा का पोस्टर, सिनेमा का। और यहाँ ये से देखिए, पूरा ये जो है पोस्टर लगता होगा इधर, और यहाँ पे टिकट काउंटर था सर। ये देखिए, एक टिकट काउंटर था, 3 रुपया 15 पैसा उस समय। हम लोगों के समय में कितना था? 3 रुपया 15 पैसा। 3 रुपया इधर आ जाएगा। हाँ, 3 रुपया 15 पैसा। ये काम करता है क्या? ये तो लौक है। नहीं, ये है दो था। 3.15 इसमें हाथ घुसाते थे। 3.15 पैसा का टिकट लगता था, और 2 रुपये 10 पैसा का वहाँ था। 1980 से 90 के बीच में। हाँ, 1980 से 90 के बीच में 2 रुपया वाला काउंटर पीछे में था। ये इसी यही 2 रुपया वाला। ऐसे जाइएगा, वहाँ देखिए काउंटर है, पीछे साइड से। वहाँ देखिए काउंटर है। इधर से भी आते हैं, थोड़ा सा लेते हैं। इधर क्या है? इधर देखते हैं। ये जो है ऑफिस है, इधर बैठने के लिए। देखिए पीछे से अरविंद जी पीछे से दिखाइए। हमारे साथ में व्यवसायी हैं अरविंद जी, अभी मैं इनसे भी बात करूंगा। ये जो है नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है। ये देखिए, इधर से, यहाँ से देखिए अरविंद जी, यहाँ पे क्या था? यहाँ पर महिलाओं का काउंटर था। अच्छा। महिलाएं टिकट लेते थे और वहाँ पर बैठती थी जाकर। और हालांकि बिल्डिंग तो अभी भी, मतलब बिल्डिंग का स्थिति जो है उतना ख़राब नहीं हुआ है। ख़राब नहीं हुआ है, हाँ, ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन जर्जर तो हुए गया है। अंतिम समय में कौन सा मूवी देखे थे यहाँ? अंतिम समय में हम देखे थे वो एक धार्मिक पिक्चर था, गंगा सागर, याद पड़ गया, गंगा सागर। हम अंतिम समय थे 2005 में तो बंद हो गया था ये। 2005 में लगभग हमको लगता है कि बंद हो गया था। और बता रहे थे कुछ बुजुर्गों के बारे में जो यहाँ आते थे और मूवी देखते थे। और हाँ, तो हम बताइए कि हमारे दादा शौकीन थे, बहुत शौकीन थे हमारे दादा। और वो सिनेमा कितने शौकीन थे कि जाके बच्चों को बताते थे कहानी इसका। अच्छा। हाँ, पूरा सिनेमा फिर से हाँ, करके चलाते थे। ये रिपीट करते थे। और मैंने एक बार सिनेमा देख लेते मुरली चौबे, 8 दिन तक डायलॉग रटे रहते हो। ये हालत था। डायलॉग भी रट लेते थे? हाँ, रटते थे डायलॉग। तो इसमें शोले भी चला होगा? शोले चला था इसमें एक आदमी बताया कि गद्दर देखे थे। हाँ, गद्दर वो बुजुर्ग बता रहे थे। हाँ, गद्दर देखे थे। इसमें नदिया के पार भी लगल था, हमको याद है, हम भी देखे थे। हाँ, नदिया के पार। तो अब एक कला बहुत सारा परिवर्तन हुआ सर, क्या करिएगा। अब तो समय बदल गया, काल बदल गया, मल्टीप्लेक्स का ज़माना आ गया। अब सिनेमा, लेकिन इसको भी चलाए रखा जा सकता था, बहुत ज़रूरी था इसमें। अब देखिए क्या होता है, क्या कहा जाए। तो 90s का आप सॉन्ग जो सुनते हैं
जितना भी सॉन्ग हो, कुमार शानू का, अभिजीत का, अलका याग्निक का, उदित नारायण का, सब इसमें बजता होगा। सब बजता था सब। और उसके पहले आप चले जाइए थोड़ा सा और पहले, यहाँ हम लोग टाइम देखते थे, रिकॉर्डिंग होता था 2:30 बजे से, 3 बजे सिनेमा शुरू, 2:30 बजा मतलब कि 2:30 बज गया, रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। और टिकट के लिए मारा मारी होता था कि नहीं? खूब 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 मजा, आनंद था उस समय। हम लोग टाइम देखते थे कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गलो, 2:30 बज गलो, रिकॉर्डिंग बंद मतलब सिनेमा शुरू। ये था सिस्टम दम टाइम से। एकदम टाइम से। रिकॉर्डिंग शुरू मैंने 2:30 हो गया, रिकॉर्डिंग सिनेमा हॉल के बजने लगा। गांव के लोग रिकॉर्डिंग से टाइम देखते थे भाई, इसके ये हालत था। एक और हमारे साथ में व्यवसायी हैं अरविंद जी, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम लोग तो जब इतने छोटे थे उस समय बच्चे लोग को पिक्चर देखना शायद अनुमति नहीं था उस टाइम, तब पर भी प्रोहिबिटेड था। हाँ, तो हम लोग चुपके आते थे, घर भी नज़दीक था यहाँ पे। हाँ। तो उस टाइम एक इतिहास पिक्चर लगा हुआ था अजय देवगन। हाँ। तो वो पिक्चर मुझे याद है कि हम देखे थे, और आज तो इतिहास ही रह गया। और पहले लोगों को देखते थे बैलगाड़ी से, साइकिल यहाँ लगा हुआ रहता था, बैलगाड़ी से आते थे लोग? बैलगाड़ी से भी आते थे पिक्चर देखने। पहले का दृश्य बहुत मतलब मनोरम था। अब तो हर लोगों के पास यहाँ पूरा साइकिल लगा हुआ रहता था ना? पूरा साइकिल से भरा हुआ था। लोग यहाँ गोलंबर में बैठते रहते थे। ये गोलंबर था यहाँ पे? हाँ, अब तो पूरा ख़त्म हो गया सब चीज़। अब तो सारे लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया, तो अब स्थितियाँ बदलती गई समय के साथ। अब लोग मोबाइल पे मूवी देखने लगे हैं। हाँ बिल्कुल। हम लोग के टाइम तो मतलब मोबाइल भी नहीं था, आया भी नहीं था। और पिक्चर देखना तो आप जान ही रहे हैं कि पहले के लोग अगर बच्चे पिक्चर देखने जाते थे, बच्चों को अलाउ नहीं होता था। अलाउ नहीं होता था। अगर जान गए कि पिताजी की पिक्चर देख के आया है तो उस दिन समझिए कि मैंने बहुत बड़ा आप। तो पैसा कहाँ से जुगाड़ करते थे? कोई ना कोई मिल ही जाता था कि जो वैसे भी बच्चे लोग घुस जाते थे। हम लोग तो अधिकतर फ्री में ही देखने चल जाते थे, भीड़ में घुस जाते थे, बच्चे थे ही, तो देख के फिर आ जाते थे इंटरवल के समय। तो 3 जनरेशन हो गया। एक तो संजय जी के पिताजी का जनरेशन, एक संजय जी का जनरेशन, और एक संजय जी के पुत्र का। मतलब आप समझ सकते हैं, ये भी मतलब पुत्रवत ही हैं, उनके ही उम्र के हैं। तो दादा का भी जनरेशन, और एक दादा का भी, आपके दादा भी देखे थे। यानी कि ये 4 जनरेशन का कहानी है। दादा ही देखने आते और 4 जनरेशन का ये जो है बोल सकते हैं कि अवशेष है, स्मृति शेष है। और अगर इस तरह का धरोहर राजकीय रूप से तो बहुत कठिन है बचाना, बट अगर कोशिश किया जाए तो बच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।